तो कैसे हैं आप सब गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ह्यूमन कैपिटल वाले चैप्टर को, जिससे पहले मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट का पूरा वन शॉट में क्वेश्चन मेकिंग का करके दिया था। जिन्होंने ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूं, वो देख लेना, ज्यादा हेल्प मिलेगी, कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल के लिए सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, बेसिक सा डेफिनेशन पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे डिटेलिंग पर। ह्यूमन कैपिटल इन द सेंस स्टॉक ऑफ एबिलिटी, स्किल, नॉलेज, इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल का लेना देना किसके साथ है? एबिलिटी के साथ, स्किल के साथ, एजुकेशन एंड नॉलेज। किसी भी देश में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास एक इंसान होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते क्या क्या है? क्या आपके पास स्किल है? क्या आपके पास एबिलिटी है? आपकी एजुकेशन कैसी है? नॉलेज आपको किस प्रकार का है? वो आपके ह्यूमन, एज ए ह्यूमन आपकी कैपिटल को शो करता है, आपकी औकात को शो करता है, अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल वो एसेट्स होती है जो किसी और ह्यूमन कैपिटल को या किसी और फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है। बेसिकली रॉ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, चाहे मशीनरी की बात कर लो, चाहे इक्विपमेंट्स की बात कर लो, चाहे वेपन्स की बात कर लो, चाहे किसी प्रकार के रॉ मटेरियल की आप बात कर लो, जो कि दिखती है, विजिबल है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, किसी भी चीज को कन्वर्ट करने का प्रोसेस। तो जब भी फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन थे, जब आप पैदा हुए, बच्चे थे, बच्चा पैदा होने के बाद धीरे धीरे उसको नॉलेज मिलती है, हेल्थ मिलती है, ट्रेनिंग लेता है, और अलग अलग माध्यम से उसके अंदर डेवलपमेंट की जाती है, ग्रोथ की जाती है। इसी को ही हम कहते हैं कि एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। उस बीच में जो प्रोसेस हुए, उन प्रोसेस को अलग अलग सोर्स से लिया जाता है। सीधा सीधा यहां पे आओ, सोर्स, कौन कौन से तरीकों से ह्यूमन कैपिटल बनता है, उसको किन तरीकों से मजबूत और ग्रोथ दी जाती है। पहला, एजुकेशन पे उसको खर्चा किया जाता है, हेल्थ पे उसको खर्चा किया जाता है, ट्रेनिंग उसको कराई जाती है पर्टिकुलर चीजों की, ताकि उसकी स्किल जो है वो ग्रोथ में आ जाए। स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, जितने भी बच्चे हैं 12वीं क्लास तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर स्टडीज के लिए वो दूसरे देश जाते हैं, उनकी वहां पे नॉलेज किस तरह से बढ़ानी है, पर्टिकुलर फील्ड में कैसे उनको एक्सेल करना है, ये सारे खर्चे किए जाते हैं, और ये सारे सोर्सेस है। माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन पे कैसे अपनी खर्चे को करते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो, तो जब वीडियो देख रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए थी, टेक्नोलॉजी आपने ली। इस टेक्नोलॉजी में आप पैसा भी पे कर रहे होंगे, महीने का इंटरनेट का या डेली का इंटरनेट का जो आपका कंजम्पशन है, वो आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही तो खर्चा कर रहे हो। साथ ही साथ माइग्रेशन की बात करो, हम सभी लोग गांव से शहर आए, कोई इस शहर से दूसरे शहर में जाता है, माइग्रेट क्यों करता है? पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए, चाहे वो अपने गुजारे करने के लिए हो, एजुकेशन लेने के लिए हो, फैमिली को सर्वाइव करवाना हो, जॉब करने के लिए हो। ये पूरे सोर्सेस है जो ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन को सुनिश्चित करते हैं। अगला, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस ह्यूमन कैपिटल को अभी हमने पढ़ाया, जब ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में या दुनिया के किसी भी इकोनॉमी में उसका क्या रोल होता है, वो आप यहां समझोगे। पहला, रेजेस प्रोडक्शन। जब कोई मनुष्य अच्छी नॉलेज ले ले, अच्छी स्किल ले ले, और उस स्किल को, नॉलेज को एनहांस करने के बाद उसका इस्तेमाल वो करे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को राइज करने में। जब जीडीपी रेज होगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसका सीधा सीधा इस्तेमाल जो है वो आपके नेशनल इनकम को ग्रो करने के लिए होगा। सेकंड, चेंज इमोशनल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। एक व्यक्ति तब तक मजबूत नहीं होता या उसके चारों खाने टिक नहीं होते तब तक, जब तक कि वो हर प्रकार से अपने को मजबूत नहीं बनाता। चाहे वो हम लोग बात कर लें उसके फिजिकल ग्रोथ की, चाहे बॉडी की ग्रोथ की बात कर ले, चाहे मेंटल लेवल की ग्रोथ की बात कर ले। एक व्यक्ति बहुत तगड़ा है, बहुत ताकतवर है, पर मेंटल लेवल पे मजबूत नहीं है, तो डिप्रेशन से मर जाएगा। डिप्रेशन से बचेगा तो फिर कैंसर से मर जाएगा। इसलिए दोनों तरह से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बने, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बने, उसके लिए उसका प्रॉपर मजबूत होना जरूरी है, तो ही तो देश में हेल्प करेगा। अपनी मदद अगर कोई नहीं कर पाएगा तो फिर देश की मदद कहां से करेगा? बोलो हाँ। चलिए, थर्ड, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बताने की जरूरत नहीं है, जब मेरे पास पैसा आएगा, मेरी नॉलेज है, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आने के बाद मैं उसको खर्च करूंगा, तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा रहन सहन का स्तर, मेरी जो क्वालिटी है लाइफ की, वो इंप्रूव हो जाएगी। क्या कहते हो? बोलो हाँ। अभी आप लोग मोबाइल देख रहे हो,
अभी वीडियो देखने के बाद छोटे से नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद आप क्या करोगे? सपोज चलोगे क्रिकेट खेलने, क्रिकेट आता है तो खेलोगे, नहीं आता है तो हाथ पांव पे खा लोगे। हाथ पांव पे खाने के बाद समझ में आएगा कि नहीं नहीं ग्रोथ और करनी है, वो ग्रोथ करोगे। हो सकता है तुम आगे चल के विराट कोहली बन जाओ, सचिन तेंदुलकर बन जाओ। अल्टीमेटली आप जो पैसा छापोगे वो आप अपने देश को टैक्स के रूप में दोगे। हो गया नहीं हो गया इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट? भाई यही मैं कह रहा था। रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब एक बात बताओ, एक आदमी एकदम दिमाग पागल है, वो उसको कुछ नहीं आता जाता, ना उसको हेल्थ पे कोई पता, ना वो अपने हेल्थ पे कोई ध्यान दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा है और हेल्थ पे उसकी नॉलेज को ग्रो नहीं की गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी उसको पता नहीं चलेगा, कोई भी चीज कंज्यूम कर जाएगा, फास्ट फूड कंज्यूम करेगा या ऐसी चीजें करेगा जिससे उसका हेल्थ बिगड़े, हेल्थ पे खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो देश का डिपेंडेंसी और बढ़ने वाला है, खराब तो होगा। देश पर तो खामखा का बोझ आ जाएगा, इकोनॉमिकल प्रेशर आएगा। ये सारी चीजें हैं। इनोवेटिव स्किल, एक व्यक्ति जब स्किल लेगा, हो सकता है वो एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में काम करे, कुछ ऐसा मार्केट में इजाद करे, प्रोडक्ट या ऐसा क्रिएट कर दे, ऐसी यूटिलिटी लेकर आए मार्केट में जिसका सीधा सीधा फायदा देश को मिले। और देश को हो सकता है वही चीज दूसरे देश से मंगानी पड़ रही हो, तब इंपोर्ट भी कम कर सकते हैं। पर आपने एक चीज पढ़ी थी ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, आप यहाँ डेफिसिट को भी कम कर सकते हो, है कि नहीं है? तो बहुत जरूरी है। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ वीडियोस में, हर चीज के दो पहलू हैं, फायदा है तो नुकसान भी है। अगर इतने सारे रोल हैं, बेनिफिट्स हैं, तो कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के दरमियान होती है किसी भी देश में। पहला, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड, राइजिंग पॉपुलेशन। हम दो, हमारे 70 वाला हिसाब किताब है, जितने जरूरत नहीं है उससे ज्यादा है। हमारी आबादी जानते हो ना, 145 करोड़ की आबादी है हमारी, और इस 145 करोड़ में टैक्स पेयर कितने हैं? 1-2% भी नहीं है। कितने लोग हैं जो देश में रियली हेल्प कर रहे हैं? आपको पता है, बहुत गिने चुने ही लोग हैं, स्पेशली मिडिल क्लास के जो लोग हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी आबादी है वो सब की सब सब्सिडी पे मर रही है, सबके सब सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं। सरकार घर देगी, सरकार जिंदा रखेगी, सरकार पैदा करेगी। पैदा तो खैर वो खुद कर लेते हैं, पालने का काम सरकार कहते हैं, ये थोड़ा सा ठीक है। हाई रीजनल एंड जेंडर इक्वालिटी, हमारे यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल और फीमेल को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। फीमेल सेकेंडरी सिटीजन बनकर रह जाती है। अगर मैं थोड़ा रूरल एरिया की बात करूं, अर्बन में तो थोड़ा बहुत चेंजेस हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख रहे हैं, पर गांव में मामला पहले भी खराब है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन इन द सेंस कि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, उस दरमियान उसको जितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसका ब्रेन उस तरह यूटिलाइज नहीं हो पाता और वो ड्रेनिंग होने लगता है, वो यूज वेस्टेज होने लगती है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट नजर आने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ह्यूमन को। अपने ब्रेन को ब्रेन ट्रेन नहीं हो रहा है, यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ध्यान रखिए, ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती है। इनसफिशिएंट मैन पावर, हमारे पास बंदों की कमी नहीं है पर स्किल्ड बंदों की कमी है। तो ये समस्या कब आती है? जब ह्यूमन को सही से ह्यूमन कैपिटल नहीं बनाया जाता, सही से उनके अंदर स्किल्स को नहीं डाला जाता। हाई पॉवर्टी लेवल, अब अगर कमा ही नहीं रहे हो, स्किल नहीं है तो कमाओगे नहीं, और कमाओगे नहीं और ढंग का नहीं कमाओगे, ढंग का नहीं कमाओगे तो गरीब रहोगे। पॉवर्टी लेवल जितनी बढ़ेगी, देश के बजट का उतना ही ज्यादा खर्चा डिपेंडेंस लोगों को पालने में चला जाएगा, तो ग्रोथ कहां से करेंगे हम? राइज इन ह्यूमन कैपिटल रेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आज ह्यूमन कैपिटल मजबूत होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। राइज इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो सीधा सीधा इंसान की प्रेजेंटेशन, उसका आउटलुक, उसकी पर्सनालिटी, उसका मॉडर्न, उसके टेक्नोलॉजी पर पकड़, ये सारी चीजें भी मजबूत होती चली जाएंगी। मोर एफिशिएंसी, वो आदमी कम कॉस्ट में ज्यादा काम कर पाएगा, कम समय में ज्यादा काम कर पाएगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ने वाली है। जितना एफिशिएंसी बढ़ेगा उतना वो और ज्यादा लोगों के काम आएगा, तो यहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा तो सीधा सीधा जीडीपी को ग्रो करेगा, और जीडीपी ग्रोथ करने का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट में इतना बोल रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल अगर मजबूत है हमारे देश का, तो हमारे देश में ग्रोथ भी होगी, मतलब जीडीपी भी बढ़ रही होगी, और साथ ही साथ नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, ऑल ओवर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट भी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज की वीडियो में हमने समाप्त किया। आपको कुछ करना नहीं है, जितने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं पॉइंट, उनको पॉज कर लीजिए एक पल के लिए, कर लिया, पॉज कर लिया, और बस इसी को ही आपने पढ़ना है और बुक में जाके इसके 2-3 क्वेश्चन लिख लेने हैं। आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी ट्रबल इन योर एग्जाम।
this chapter is going to give you the full marks on and on. So I'll see you in the next video. तब तक खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने भाई के साथ रहो। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रखा हुआ है, एकदम आइए और बातचीत करिए। जय श्री राम।